हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पीरियड्स के दौरान हमें हेयर केयर कैसे करनी चाहिए, या फिर कई सारी महिलाओं के सवाल होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो हमें अपने हेयर वॉश पीरियड्स में किस दिन करने चाहिए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने में हमें मदद मिलेगी और कई सारी महिलाओं को सफलता भी मिली है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में बहुत ही अच्छा एक आंसर दिया गया है। यानी ये सवाल जो आपके मन में चलता है, इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। यानी अगर हम पीरियड्स में हेयर केयर करते हैं तो प्रेगनेंसी बिल्कुल रोकने में हेल्प मिलती है। लेकिन कैसे? तो चलिए आइए जानते हैं कि पीरियड्स की मैकेनिज्म क्या होती है। किसी भी महिला के शरीर से जब पीरियड्स निकलता है तो उनकी यूट्रस की जितनी भी गंदगी होती है, गंदगी इन द सेंस कि जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है शरीर के लिए, वो पीरियड्स के दौरान यूट्रस से बाहर आता है। यानी कि पीरियड्स के दौरान महिला के शरीर में जो एक परत बनती है, जो कि आपके गर्भाशय के परतों में, दीवालों में शामिल होती हैं, और ये आपके बच्चे के कंसीव करने के बाद उसके भरण पोषण के लिए होती हैं। यानी एक महिला के शरीर में जब प्रेगनेंसी का आरोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो इसी दीवाल में होता है। और प्राकृतिक रूप से ये जो दीवाल है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये हर महीने महिला के शरीर में यूट्रस के अंदर बनती है। इसका बस एक मेन उद्देश्य होता है कि एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण इस दीवाल के अंदर सुरक्षित रूप से हो सके। लेकिन जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है तो उनका ना तो अंडा फर्टिलाइज्ड होता है, फूटता है, और ना ही फिर बच्चा चिपकता है इस दीवाल में। इस वजह से जो फूटे हुए अंडे के पार्टिकल्स हैं और इस दीवाल के पार्टिकल्स हैं, वो पीरियड्स में सेट ऑफ होके बाहर आ जाते हैं। इसके साथ कुछ म्यूकस भी होते हैं, कुछ डेड सेल भी होते हैं, और ये तमाम चीज़ें आपकी इसलिए होती हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से एक स्वस्थ अंडे का निर्माण शरीर करे और साथ ही इस दीवाल का भी निर्माण करे, ताकि जब अंडा किसी सेल से आपके पार्टनर के फर्टिलाइज्ड हो जाए तो फिर इम्प्लांटेशन अच्छे से हो और इम्प्लांटेशन में कोई बाधा ना आए। तो पीरियड्स आना किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से कोई गंदी चीज़ नहीं होती है। ये महिला को हेल्दी रखने के लिए होता है, और हर महिला को पीरियड्स आना भी ज़रूरी है। जिस महिलाओं को पीरियड्स में दिक्कतें होती हैं, रेगुलर होते हैं, नहीं आते, तो फिर वो माँ बनने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाती हैं, सक्षम नहीं होती हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर का तापमान अपने आप प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से ये गर्म तासीर आपके शरीर का अपने आप होने का कारण है कि यूट्रस से जितनी भी फ्लो है, जितना भी स्ट्रेन है, वो सब कुछ बाहर निकल जाए, और बिल्कुल पीरियड्स के दौरान आपका जो फ्लो जाता है उसमें जितनी भी चीज़ें आपकी यूट्रस के अंदर अशुद्धियाँ हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाए और फिर से यूट्रस हेल्दी हो जाए, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो अगर पीरियड्स के दौरान आप ठंडे पानी से नहा लेते हो या अपना सर धो लेते हो, तो इससे होता ये है कि शरीर का टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। यानी हमारे शरीर का जो तापमान बढ़ा हुआ था, जो प्राकृतिक रूप से बढ़ना चाहिए, पीरियड्स के दौरान आने वाली जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको गर्भाशय से बाहर करने के लिए वो फिर बाधित हो जाती हैं, और जिसकी वजह से कई सारी महिलाओं को क्लॉट्स बनने लगते हैं। पीरियड से जुड़ी हुई समस्या भविष्य में आ सकती है, और गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इस वजह से कभी भी आपको पीरियड्स के दौरान पहले, दूसरे दिन और तीसरे दिन तक सर नहीं धोना चाहिए। अब इसके बाद आपको बताती हूँ कि दो तरह के पीरियड्स वाली महिलाएं होती हैं। एक वो जिनका फ्लो बहुत ही अच्छे से आता है, और एक वो जिनका फ्लो बिल्कुल कम आता है, 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि जिन महिलाओं के पीरियड्स काफी कम दिनों के लिए आती है, 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, तो फिर ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लगभग 2 से 3 दिन तक आपके पीरियड्स चलने चाहिए। अगर बहुत कम पीरियड्स आते हैं तो फिर यह संकेत करता है कि आपका अंडा स्वस्थ नहीं बनता है। इसलिए पीरियड्स के दूसरे दिन आप चाहें तो अदरक वाली चाय का सेवन कर सकती हैं, हल्दी वाले पानी का सेवन कर सकती हैं, अजवाइन के चाय का भी सेवन कर सकती हैं। ये सारी ही चीज़ें गर्भाशय से गंदगी को बाहर रखने में मदद करेगा और आपके शरीर के तापमान को भी बढ़ाएगा, जिससे कि पीरियड्स आपके बहुत ही अच्छे से जाएंगे। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप की महिलाएं हैं जिनके फ्लो अच्छी आती हैं, 3 से 4 दिन तक आते हैं, 5 दिन तक आते हैं, तो ऐसी महिलाओं को पीरियड संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। ऐसी महिलाओं को हेयर वॉश जो है वो 3rd डे
पे करना चाहिए या उसके बाद करना चाहिए। और जिन महिलाओं को पीरियड्स काफ़ी कम आते हैं उनको बिल्कुल 3 दिनों तक अपना हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। साथ ही एक और बात का ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगी उतना ही पीरियड्स भी हेल्दी होगा। तो पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस होता है, इसकी वजह से आपको इस ब्लड की पूर्ति के लिए अच्छे से अनार का सेवन, चुकंदर का सेवन, काली किशमिश का सेवन, गाजर, टमाटर, इन सभी चीज़ों में बहुत आयरन होता है जो आपके शरीर में कमी जो होती है खून की उसे ठीक कर देता है। हरी साग सब्जी, पत्तेदार जितनी भी हैं जो सीजनल मिलती हैं वो आपको भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। और सबसे अधिक स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस रहता है किसी भी महिला को तो पीरियड्स डिले हो सकते हैं, इनरेगुलर हो सकते हैं और कोई भी फॉर्मूला और टिप आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करा सकती है। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहें और इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। आई रियली होप इन सभी टिप्स से आपकी परेशानियां दूर होंगी और बहुत जल्दी मां बनने का सुख प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ख्याल। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।